वो अलग, वो चैप्टर है, वो चैप्टर है और ये नाम है, समझ रहे हैं। अभी हम उसका आईपीएससी नेम लिखना केवल सीख रहे हैं। चैप्टर में हम पढ़ेंगे कितने टाइप के वो होते हैं, कितने तरीके से उसको बनाया जा सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कोई स्पेशल केमिकल रिएक्शन देता है क्या, टेस्ट क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए कौन से टेस्ट है, बहुत कुछ है। वो तो पूरा चैप्टर है, ये तो क्या नाम सीख रहे हो आप समझ गए क्या अभी भी नहीं? हाँ सारांश आप बोलो तो। क्या अटक रहे हैं क्या? एनहाइड्राइड वाला प्रॉब्लम कर रहा है? एनहाइड्राइड तो बिल्कुल सीधा है, चलो करा देते। तो इसमें से निकालो ना, इसमें देखो एनहाइड्राइड का कोई आया हुआ है क्या, ये वाली में से देखो, इसमें शायद चैप्टर वाइज दिया होगा। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। लास्ट टर्न पे हमने कहाँ पे क्लास, अच्छा ये वाले नाम बताए थे, टोल्यूइन, क्रिसॉल, जाइलिन, ये सारी बात हुई थी, बेंजोइक एसिड। फिर उसके बाद ये रही आपकी सीनियरिटी टेबल। वैसे जो सीनियरिटी टेबल उसमें बनी है मोस्टली वो यही है, क्योंकि सीनियरिटी वही है ही, पर हो सकता है बीच में कुछ ग्रुप जो उसमें नहीं हो, जो अपने प्रिंटेड नोट्स हैं, उसके अलावा भी इसमें इसमें सारे हैं मैक्सिमम। जैसे साइनाइड है, तो साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड आता है, इसमें शायद रह गया, तो आइसोसाइनाइड आता है सीनियरिटी में, बिल्कुल बहुत ही आगे है। ईथर की जैसे बात करो तो ईथर बहुत पीछे आता है, एल्कॉक्सी जो है ना वो बहुत ही पीछे आता है, इसीलिए शायद इसमें ईथर भी नहीं होगा। किसी दिन इन्होंने सारांश ने पूछा था ना, किसने पूछा था, आप पूछ रहे थे ना, ईथर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही लिया जाता है एल्कॉक्सी, इसलिए ऐसा। ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? फिर उसके बाद आपके एल्डिहाइड हो गए, और कीटोन हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया, थायोल हो गया, और लास्ट में कौन सा है, एमीन है। नेम जो लिखते हैं वो यहाँ पे सफिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और प्रीफिक्स की तरह, मतलब अगर आप उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करोगे तो क्या लिखोगे आप, उसको एमिनो लिख दोगे, और अगर सफिक्स है तो क्या नाम होगा, एल्केनामाइन, है ना, एमीन जुड़ता है। फिर ये इसी को ओवरऑल लिखा गया कि एसिड एनहाइड्राइड ईस्टर, फिर SO3H, फिर एसिड हैलाइड, फिर एमाइड, फिर नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमीन, एरीन। एरीन का मतलब रिंग में आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड, एरीन। फिर उसके बाद एल्कीन, एल्काइन, ईथर, फिर एल्काइल हैलाइड। जो हेलो एल्केन वाला चैप्टर जो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे, एल्काइल हैलाइड, वो लास्ट में, क्योंकि आपको पता है हेलोजन आता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं। क्या? हाँ तो वो तो ऑर्गेनिक है ही। क्या पूछना चाह रहे हो? आएगी, जीओसी में आएगा, ये सब सब आने वाला है, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था वो वाले कंपाउंड करने थे ना, एजा, सेलिना, और उसकी बात कर रहे थे कि उसका नाम हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले उसी को कर लेते हैं, फिर एक दो दो चार चीजें और बतानी थी एल्डिहाइड के बारे में, वो बात कर लेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि भाई क्या बात हुई थी, कि अगर ऑक्सीजन आता है कार्बन कंटिन्यूएशन में, बीच में ऑक्सीजन रिपीट होता है बार बार, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, ऑक्सा।
नाइट्रोजन आ गया तो क्या, NH आ गया तो क्या लिखोगे, ऐसा। ठीक है, और क्या था, सल्फर था, और Fe को क्या लिखा था, सेलिना, और सल्फर को क्या लिखा था, थाया। ठीक है, आ आ थाया। ठीक, ये लिखते हैं हम लोग। अब नाम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल वे में जितने कार्बन की कार्बन होगा ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन ऐसे रिपीटेड वे में आ जाएंगे। जब इस तरीके से रिपीटेड वे में कार्बन ऑक्सीजन आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन होते हैं उनको भी काउंट कर लेते हैं नंबरिंग में, और जिस पोजीशन पे वो ऑक्सीजन आता है उसकी नंबरिंग लिख दी जाती है। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे आ गया, ये है मान लो। ठीक है, अब इसमें जो ये कंटिन्यूएशन में ऑक्सीजन है इनको भी काउंट कर लेते हैं। हाँ, वो कार्बन नहीं है, कार्बन कंसीडर नहीं कर रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ये क्या कंसीडर कर रहे हो, पोजीशन कंसीडर कर रहे हो, कितने एटम है वो कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इसको, अब ये अगर ऑक्सीजन नहीं होता कार्बन होता तो क्या लिखा जाता नाम, ऑक्टेन हो जाता। ठीक है, तो ऑक्टेन तो आएगा। ठीक है, और ये जो O है इसकी पोजीशन बताई जाएगी 2,4,6 ट्राई ऑक्सा, क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सा। कार्बन नहीं कंसीडर किया है, ब्रांचिंग में ले लिया है। ठीक है, ये कंसीडर किया है कि इतने मेंबर्ड रिंग है, समझ रहे हो, ये कंसीडर किया है कि इतने मेंबर्ड तो रिंग है, और उसमें सेकंड, चौथी और छठी ये जो पोजीशन है ये किससे पहले है, ऑक्सीजन से, उसके लिए पहले ये लिख दिया। तो ये यहाँ पे ऑक्टा वर्ड ये नहीं शो कर रहा है कि 8 कार्बन है, क्या शो कर रहा है कि 8 मेंबर्स रिंग को आपने कंसीडर किया है, उसमें दूसरी, चौथी और छठी पोजीशन पे कौन है, ऑक्सीजन, तो इसलिए आपने क्या लिखा, ऑक्सा। क्लियर है, अब नाम लिख लेंगे, एक का ऑक्सीजन कहा जाए, एक ही ऑक्सीजन आए, तब तो तुम उसको सिंपल ईथर की तरह नहीं ट्रीट कर दोगे। एक ही अगर ऑक्सीजन, ये आपका पॉली ईथर कह सकते हो, इसको पॉली ईथर कह सकते हो भाई। इसको लिखोगे तो यही तो लिखोगे, क्या लिखो, ये जो स्ट्रक्चर है अपना इसको आप यही लिखने वाले, और क्या लिखने वाले, ईथर ही तो दिख रहा है आपको, लेकिन कैसा ईथर दिख रहा है, पॉली ईथर काइंड ऑफ, मतलब कई सारे ईथर ग्रुप दिख रहे हैं, ROR ROR ROR, तो ईथर है, पॉली ईथर है, तो पॉली ईथर के लिखने का तरीका क्या बताया गया, सिंपल ले लिया गया कि भाई जितने दिख रहे हैं आपको मेंबर उनका लिख दो, और फिर क्या लिख दो, एन लगा दो, ऑक्टेन लिख दो, प्रोपेन लिख दो, जो भी है, और ये जो ऑक्सीजन की पोजीशन है उसको बता दो। क्लियर है, लिख के बताएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेम लिख के बताएंगे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जिधर से पास में आएगा उधर से लेंगे, राइट से लोगे तो फिर तुम्हारी पोजीशन ज्यादा हो जाएगी ना, लोएस्ट लोकेंट तो लगाओगे, लोएस्ट लोकेंट लगाओगे, दूर पड़ेगा उधर से कर लोगे तो दूर पड़ जाएगा। रूल वही है, इसके नेम को थोड़ा सा इजी वे में बता दिया गया है।
क्योंकि उस तरीके से कुछ बनता नहीं था। ठीक है, जैसे ये आ गया आपका। अब इसका करके बताओ। इलेवन को बोलते हैं अनडेक। अनडेक, अनडेक, UN। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है चीज? 11 आ गए मेंबर। किस पे है? 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 8 पे है, 10 पे है। 2, 4, 6, 8, 10 पेंटॉक्सा। और क्या हो गया? अंडेकेन। अंडेकेन। ठीक है, कर लेंगे। अब सल्फर आ जाता तो कैसे आ जाता? यही करके आप नाम खाया लगा दोगे और फिर उसके बाद एल्केन, एल्कीन, जो भी है इस तरीके से। एक और था इसमें एल्कीन वाला भी एग्जाम्पल। ऐसे जो होते हैं, छोड़ो तुम, ऐसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए। आप पूछ रहे थे, कुछ भूल गए? अब ये देखो, ये साइक्लिक हो गया ना। अगर देखो तो ये कैसा हो गया? साइक्लिक हो गया। तो क्या नाम लिखोगे? सारा चेयर गिर जाएगी। है क्या? सबको कार्बन कंसीडर कर रहे हो तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, है ना। और आपका ऑक्सा किस पे आ गया? कोई दिक्कत? NH लगा लो, ऐसा आ जाएगा। एक NH यहाँ पे लगा लो, एक NH यहाँ। चलो बताओ। तो ऑनलाइन वाले बताइए। ऑनलाइन, 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 ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर करेंगे। ऐसा लिखना है इसका। काउंटिंग कहाँ से करें? यहां से स्टार्ट करें, इधर से आ जाते हैं। 5 की रिंग हो गई, देख पा रहे हो? तो क्या लिखे? साइक्लोपेंटेन तो आना ही है। और 1 पे क्या आ गया? डाइएजा साइक्लो। कोई दिक्कत? सारांश बोलो, नाम बोलो। ओ लगा हुआ है। ऑक्सा, ऑक्सा साइक्लो। ठीक है, इसका एक जनरल नेम भी होता है। जनरल नेम कई बार किसी किसी कंपाउंड के आपको काम आते हैं, तो उसको याद रखिए। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सेन। क्या बोलते हैं? ऑक्सेन। हाँ, तो कैसे लिखोगे एल्कोक्सी एल्केन इसको?
साइक्लिक ईथर को लिखने का ही तो नाम बता रहा है, ये साइक्लिक ईथर है। कैसा ईथर है? साइक्लिक। इसका ये नाम तो होता ही है, और इसका जो जनरल, ऐसे जनरल नेम या आप कह सकते हो पॉपुलर नेम जो होता है, जिस नेम से ये केमिस्ट्री की मार्केट में पॉपुलर होगा, इसको बोलते हैं डाई ऑक्सेन। क्या बोलते हैं? डाई ऑक्सेन। इसको ऑक्सेन, और इसको क्या बोलते हैं? डाई ऑक्सेन। कर लेंगे ऐसे। अब एक और हमको देखने को मिलता है, वो मिलता है क्राउन ईथर। ये है, जैसे क्या लिखोगे नाम, ये सल्फर का है। वन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने वन नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि वो पोजीशन। थाया साइक्लो पेंटिंग। ठीक है, इसी में अगर हम लोग लगा देते हैं एक डबल बॉन्ड, सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दो, किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को कि फंक्शनल ग्रुप को? सब्स्टिट्यूएंट में फंक्शनल होता है तो डबल बॉन्ड को देते हो, तो आप कहना चाह रहे हो सल्फर से स्टार्ट करोगे काम को। यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? दो ही तरीके हैं भाई, इधर से तो दूर तो जाओगे नहीं, या तो इधर से जाओगे या इधर से आओ। काउंटिंग में किधर से जाना चाहिए? यहाँ से जाए तो नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? टू पे आ जाएगा ना ई। ठीक है, डबल बॉन्ड को भी देख लिया। अब एक क्या बता रही थी आपको, कौन सा ईथर? क्राउन। क्राउन ईथर क्या है भाई? हाँ, क्या कह रहे थे सारांश? कुछ कह रहे थे ना आपके, भूल जाओगे। हो गया पक्का? क्राउन ईथर बना दिया जाए। चलो, कितने ऑक्सीजन ले लूं? क्राउन ईथर है। चलो, कितने मेंबर की रिंग हो गई? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। कितने मेंबर्ड रिंग हो गई? 12 हो गई टोटल। कहां से काउंटिंग शुरू करें? कहीं से भी कर लो, सब एक ही तरह दिख रहा है ना। अब पहला तो 1 पे है, फिर 4 पे है, फिर 7 पे है, फिर 10 पे है, तो टेट्रा ऑक्सा हो गया। टेट्रा ऑक्सा, फिर 12 के लिए क्या लिख दे?
ठीक है, 12 मेंबर हो गया। चलो, सब तरफ ऐसे ही है, ट्राई करो। क्या नेम? आप नर्सरी वाले बच्चे हैं, आता नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। हाँ, टेट्रा 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 लिखेंगे। 16 को लिखेंगे हेक्साडेक, हेक्साडेक। 16 हो रहे हैं। सही है, 16 हो रहे हैं। 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आते तो नहीं है, पर ये है कि हाँ ठीक है, कभी कोई कोचिंग वोचिंग में आपसे पूछ ले थोड़ा टशन दिखाने के लिए, तो आप बोलो हमें भी आता है। इतने ऐसे स्ट्रक्चर्स इन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। अब जेई मेन का लेवल तो डाउन कर दिया गया है काफी पहले के कंपैरिजन में। पहले जो आईआईटी का पेपर आता था उसके कंपैरिजन में काफी डाउन कर दिया गया है, इस वजह से ये सब फैंसी चीजें अब आती नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सीख लो। क्या लिखना है? 1 5 9 13 टेट्रा ऑक्सा हेक्सा। ठीक है, कर लेंगे। आएगा नहीं तो वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पता तो होनी चाहिए। अब सारांश कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अभी जो आप आउट ऑफ सिलेबस डिक्लेयर किया था। कुछ तो कभी कभी तो बाहर कुछ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं पता है तो कुछ पढ़ेंगे नहीं। इपॉक्साइड एक कंपाउंड बहुत यूज किया जाता है, इपॉक्साइड। ठीक है, इपॉक्साइड क्या होगा? इसको बोलते हैं इपॉक्साइड। CH2 CH2O ये। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि इपॉक्साइड का पहला मेंबर है। इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल एथिलीन इपॉक्साइड, और इन जनरली इसको इपॉक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जनरल इपॉक्साइड भी बोलते हैं। और एक नाम अभी अभी जो लिया इन्होंने ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। ठीक है, इपॉक्साइड भी बोलते हैं और ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। नहीं, ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन। हाँ, वो मल्टीपल के लिए था। तो ऑक्सा जब रिपीटेड वे में आएगा ना ऑक्सीजन, मल्टीपल के। ऑक्सीजन में भी एक ही बार आया था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये जो आपको चीज दिखेगी इस तरीके से, ये है इपॉक्साइड। जैसे आप CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2,
इस ग्रुप को आप बोलते हो क्या, एलाइल। क्या बोलते हो, एलाइल ग्रुप। तो क्या ये एलाइल ग्रुप, ये एलाइल ग्रुप अगर यहाँ अल्कोहल लगा तो आपने एलाइल अल्कोहल बोल दिया, लेकिन अगर कहीं पे ये एलाइल और किसी बड़ी चेन के साथ आएगा तो आप बोलोगे इसको तो हम एलाइल लिखते थे तो एलाइल ही लिखेंगे, नहीं। हो सकता है वहां पे इसका कंबाइंड फॉर्म में दूसरा नाम हो जाए। पर्टिकुलर अगर इसका नाम पूछा जाए तो क्या था, एलाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और उससे कुछ जुड़ा है, एक वैलेंसी फ्री है, तो ये पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, एलाइल। तो वैसे ही ये जो स्पीसीज है इस तरीके की, इसको क्या बोला गया है, इपॉक्साइड। ठीक है, छोटे छोटे नए नए नाम क्या किए गए, इजाद किए गए हैं, नए नए नाम निकाले गए और इनको स्पेशल नेम की कैटेगरी भी दी गई है। जैसे कुछ कुछ चीजें मैं बताती हूँ, उसमें आपको बताती हूँ इसको आईपीएससी ने कंसीडर किया है, इसको आईपीएससी ने रिटेन किया है, पुराना नाम है लेकिन क्या कर लिया है, रिटेन कर लिया है। चलो चलाते हैं। ये सब स्पेशल नेम है, स्पेशल कैटेगरी वाले कंपाउंड है, तो इनको क्या कहते हैं, स्पेशल नेम। तो इपॉक्साइड है और दूसरा नाम क्या है आपका, ऑक्सीरेन। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल में एक दो और कर सकते हो तुम, जैसे इस पे लगा दो, ऐसे मिथाइल लगा दो, इस पे एक मिथाइल लगा, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या होगा, 20 से काउंटिंग नहीं कर सकते, कंटिन्यूएशन में ले लेते हैं कार्बन को, 1 2 3। 1 पे मिथाइल लोगे तो इसको पूरा कैसे काउंट करोगे, ऐसे ऐसे, इसको गिनना चाह रहे हो, इसको नहीं गिनो इसमें, ये रूल उसके लिए ही था, मल्टीपल के लिए था, इसके लिए नहीं है, इसको मत गिनो इसमें। इसको हमें ऑक्सा नहीं लिखना है, हाँ वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट क्यों है, ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा पूरे को कंसीडर किया गया। अगर ऑक्सीरेन की तरह इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, ऑक्सीरेन की तरह अगर लिखना है, ये ऑक्सीरेन है तो इसके ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 मिथाइल ऑक्सीरेन लिख सकते हो, या केवल मिथाइल ऑक्सीरेन भी लिख सकते हो। इपॉक्साइड लिखना है तो नंबर दे रहे हैं ना, इपॉक्साइड लिखेंगे, मिथाइल लिखोगे दूसरी पोजीशन पे और लिखोगे 1 2 इपॉक्साइड। किसमें, दो ही कार्बन है ना, एथिलीन लिख दिया, 2 कार्बन है, ठीक है। इपॉक्साइड का मतलब नीचे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो 2 तो चाहिए इसको जुड़ने के लिए। जैसे देखो, एक ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ इसको ध्यान से देखो, ये कंपाउंड है, देख पा रहे हैं सब लोग। इसका जब नाम लिखते हैं आईयूपीएसी तो दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और इसको लिखते हैं ब्यूटेन और डाइओइक एसिड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप बोलोगे डाइओइक एसिड लिख दिया आपने, पर ओइक एसिड की पोजीशन नहीं बताई, है ना। तो ओइक एसिड अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है, 2 ओइक लगाने हैं,
तो ऑब्वियसली वो टर्मिनल पे ही लगेंगे। समझ रहे हो? 4 कार्बन का कंपाउंड है, 2 ओइक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपने बनाना है, COH की पोजीशन टर्मिनल पे होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पोजीशन 1 और 4 ही होगी। अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है तो टर्मिनल बोलने का मतलब एक पोजीशन 1, दूसरी पोजीशन 4। तो अंडरस्टूड है, आप ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड लिखो या आप ब्यूटेन डाइओइक एसिड लिखो, दोनों बातें सेम है। ठीक है, दोनों सही हैं, आप क्लेम नहीं कर सकते कि दूसरा वाला गलत है। इसमें क्या लिख दिया इन्होंने? अंडरस्टूड है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे एथिलीन लिख रहे हो ना, तो एथिलीन लिखते ही 2 कार्बन की बात हो गई। 2 कार्बन में इपॉक्साइड का मतलब यहाँ पे एक ब्रिज करके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, तो 1,2 लिखने की आपको जरूरत पड़ी नहीं। पड़ी क्या? पोजीशन देने की जरूरत? 1,2 पोजीशन देने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको। हाँ, ये पूरा, ये जो बनता है, एथिलीन लगाने की क्या जरूरत है? अगर ऐसे हो गया तो क्या करो? ठीक है, ये जो पहला था इसको इपॉक्साइड, ये जो ग्रुप है, ग्रुप को इसको इपॉक्साइड। ठीक, आप बताओ। और ये देखो, ये इसका आई पैक नेम नहीं है, ये एथिलीन से बनता है इसलिए इसको एथिलीन एपॉक्साइड बोलते हैं। ये जो एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया जाता है तब ये बनता है। ये फॉर्मेशन की बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं तब ये क्या होता है? बनता है। डबल बॉन्ड हट जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन से ब्रिज्ड पोजीशन में जुड़ जाता है। ठीक है, तो एथिलीन से बना था, एथिलीन से डेराइव हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? एथिलीन इपॉक्साइड। ब्यूटिलीन नहीं होगा, ईन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला कैसे बनेगा? ऊपर वाला अगर उसी प्रोसेस, तो बहुत सारे, अगर उसी प्रोसेस से बनाना है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये रिपोर्टेड नहीं है ब्यूटेन का, मुझे याद नहीं है ब्यूटेन का कि रिपोर्टेड है। किसका रिपोर्टेड है? ये पहला वाला। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है या नहीं होता है, हर रिएक्शन एक ही पैटर्न पे नहीं करा सकते ना, ये तो रिपोर्टेड है। ठीक, अब बताओ, इसकी इसकी पोजीशन में कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं, है ना? 1 2 3 क्यों बताया? 1 2 3 इसलिए बताया कि आप मिथाइल को बताओगे ना, तो मिथाइल को कैसे बताओगे? आप कह रहे हो कि इसको 1 2 लिख दें ऐसे? नेक्स्ट पेज पे ले लो उसको, है ना? इसमें ही हो रहा है ना? चलो नेक्स्ट पे लेके डिस्कस करो। ये है, और यहाँ पे क्या लगा दिया? ठीक, अब आप क्या कह रहे हो? यहाँ से
स्टार्ट करना चाहिए हमको, 1 2। कुछ लोग तो ऑक्सीजन से कह रहे थे, ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना, ऑक्सीजन को इसमें कंसीडर, इसको कंसीडर नहीं करना, कंसीडरेशन में नहीं लेना, इसको कंसीडरेशन में आपको यही कराया था, यहां से कंसीडर करें 1 2 3, फिर इधर से ले लें, यहां से ये कह रहे हो आप, और इपॉक्साइड लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इपॉक्साइड भी लिखना, अगर आपको इसको इपॉक्साइड लिखना है तो कैसे, 1,2 इपॉक्सी, और ये ऊपर वाले मिथाइल को नहीं लिखोगे, ये ले लिया आपने, ऐसे ले लिया, ऊपर 3 ले लिया, और आपने बोला 1,2 पे इपॉक्सी है, और पूरे को क्या कर दिया आपने, प्रोपेन कर दिया। हाँ, ये कंटिन्यूएशन में 1 2 3 लिया जाता है, हाँ याद आ गया मुझे, ये कंटिन्यूएशन में 1 2 3 लिया जाता है। प्रोपेन इस पूरे को कंसीडर किया, और इपॉक्सी किस पे है, 1 2 पे है, तो ये 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, हाँ हाँ करते ना, अगर ऑक्सीरेन की तरीके लिखना है ऐसे, ये कह रहे हो, अब इसका बोलो, अगर सेम इस प्रोसेस से लिखना है, ऑक्सीजन को नहीं लेना चाहते, मैं तो अभी मैं अपना नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आप ही बता रहे हो। अभी तो ऑक्सीजन ले रहे थे आप सब में, अब ऑक्सीजन नहीं लेना, सारांश तो अभी भी लेना चाह रहे, तो ले तो लिया है ऑक्सीजन को, अभी ये ऑक्सीरेन ऐसे ही तो लिखा था, ऑक्सीरेन और कैसे लिखा था, हाँ क्या लिख रहे हो, 2 मिथाइल 1 2 3 1 2 3 2 क्यों आएगा, किससे जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 3 से कह रहे थे, यहाँ पे 1 2 से कह रहे थे, किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे ले रहे हो ना, हाँ यहाँ से ले रहे हो, यहाँ से इसको इंक्लूड नहीं कर,
देखो इपॉक्सी जब भी लिखोगे तो 3 पोजीशन तो नहीं दिखानी है, इतनी बात तो सबको क्लियर है, क्लियर है ना। अब बोलो कहाँ से नंबरिंग करें। ठीक है, ये पोजीशन 1 और 3 बन गई जिसपे इपॉक्सी आपका जुड़ा हुआ है, और 2 पे क्या लिख दे रहे हो, मिथाइल। तीन कार्बन हो गए, किसमें, ऑक्सीडेंट की बात तो अलग है। हाँ एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये वहां पे मल्टीपल की बात हो रही थी, यहाँ पे इस ग्रुप, इस तरीके की ग्रुप की बात हो रही है। हाँ एक से नहीं, ये इस तरीके की ग्रुप, ये ऑक्सीजन 2 कार्बन से अटैच है, इस तरीके की ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, अभी इसको भी चेक करना, इसमें भी मुझे डाउट है, इसमें मुझे, इसको चेक करो, इसमें मुझे थोड़ा सा वो, आपके अकॉर्डिंग सही है। 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, और ऐसे कर दो तो, ऐसे कर दो तो क्या होगा, इसका नाम बताओ, इसके नीचे वाले का। अच्छा इससे ही फोटो खींच के भेजोगे। नीचे वाले का क्या, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं है, ये नाम नहीं है। नाम क्या है वही तो पूछ रही हूँ, और क्या पूछ रही हूँ। स्ट्रक्चर तो देखो, इसका बोलो। उसका नाम आया ब्यूटेन वाले का, इसका नाम, नाम यही है, स्ट्रक्चर ये नहीं है। ये तो एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दिए ना इन्होंने, तो इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो एक मिथाइल है तो इपॉक्सी प्रोपेन है नाम, वो तो आपको पता ही है ना, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन है। इसका जनरल नेम है ऑक्सीटेन, इसी का।
पता नहीं है पर पता तो होना चाहिए। इसका नाम देखो, इसका आई पैक क्या दे रहा है, इसका देखो देवांग, इसका आई पैक दो। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, देखो तो तुम। ऑक्सीटेन तो जनरल नेम है इसका। C5, उसके तो फिर कई स्ट्रक्चर आ जाएंगे। ये देखो, ये है ना, यही है ना अपना, तो यहां से काउंटिंग कर ले तो क्या लिख सकते हो, 2 पे मिथाइल हो गया और 1 3 पे क्या हो गया, इपॉक्सी हो गया, है ना। और कितने कार्बन कंसीडर करें, प्रोटॉन। पर इसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था, दूसरा आ रहा था, इसका स्ट्रक्चर आ रहा था इसी का, इसी नेम का। तो 1,2 तो अलग हो जाएगा ना, 1,2 का मतलब, हाँ वो तो अलग चीज है। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्या, जनरल नेम क्या है, ऑक्सीटेन। जनरल नेम, पॉपुलर नेम क्या हो गया, ऑक्सीटेन। इसको अच्छा ऐसे भी बना सकते थे क्या, देखो इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये सेम बात है क्या, क्या देखो, ये देखो ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर सेम है दोनों की, अलग है, ध्यान से आपको चेक करने को बोल रही हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है क्या, भाई पॉक्सी इसी को तो बोल रहा है, ऐसे ग्रुप आकर के अटैच हो रहा है। 2 पे क्या है, मिथाइल, और क्या बन गया आपका 1 3 पे इपॉक्सी, और क्या बन गया प्रोपेन। वो तुम्हारा वो सब्स्टिट्यूएंट वाला स्ट्रक्चर है। हाँ, फिर से चेक करना, अभी क्लास में तो इतने टाइम तक एक ही स्ट्रक्चर को चेक नहीं कर सकते ना, फिर से चेक करना, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा अपने को लिखने को नहीं आएगा, बट अपने को जरूरत पड़ती है किसमें, ऑर्गेनिक में ABCD वाले जब क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यही नाम दे दिया तो स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो आप, कि भाई इपॉक्सी 1 और 3 पे लगा रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, 1 और 2 पे लगा रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, मिथाइल कहाँ पे लगा रहा है उसका क्या मीनिंग है, स्ट्रक्चर बनाना हम तो हमें आना चाहिए ना, तभी तो आगे उससे क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शंस कर सकते हैं। अब जो आप पूछ रहे थे वो बात देखो, एक तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सबके नाम याद रखो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कौन कौन से बताए थे मैंने, एक ही मॉलिक्यूल जिसमें 2 COH ग्रुप हो, है ना, 1 मॉलिक्यूल विच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक क्वेश्चन जरूर होता है, ज्यादातर मतलब उसमें एक क्वेश्चन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से दे देते हैं। तो पहले तो सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूला पता होने चाहिए ना आपको, तो इसके लिए याद रखो
ओम्स गैप्स बताया हुआ आपको पहले 11th में बताया है, नहीं बताया? पक्का? COH CH2 ऐसे याद रखो, होल एंड COH, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू 0 मतलब बीच में CH2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? सब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। दाता प्रभु, ये क्या आ रहा है? ठीक है, ओक्स गैप्स का मतलब क्या है? ये कोड है। ये कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड। n इज इक्वल टू 0 रखा मतलब CH2 नहीं है बीच में, तो कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड। नाम क्या लिखोगे? इथेन डाइओइक एसिड भी लिख सकते हो और 1,2 डाइओइक एसिड भी। डाई लिखने का मतलब ही हो गया दो है और इथेन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी दो। ठीक है, फिर उसके बाद CH2 की वैल्यू 1 ले लो, बीच में एक CH2, उसके बाद M आता है, तो M का मतलब क्या हो गया? n इज इक्वल टू अगर 1 है तो COH, बीच में CH2, ये क्या बन गया? COH। इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? मैलोनिक एसिड। ठीक है, क्या नाम होगा आयुपैक? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। किसी को कोई दिक्कत? फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 2 वाला ले लो, ओम्स था, S आ गया। ठीक है, तो अब दो CH2 आ जाएंगे बीच में, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, लास्ट टाइम में बताया था इसको, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग था। लास्ट टाइम में मैंने ऐसे लिखा, तो लिखने के तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे। लास्ट टाइम में ऐसे लिख दिया था, अभी कैसे लिख दिया? सीधे सीधे लिख दिया। तो सक्सिनिक एसिड क्या नाम होगा? वही वाला आ गया एसिड अभी जिसकी बात की थी। अब क्या आएगा? n इज इक्वल टू 2 था, अब क्या आएगा? n इज इक्वल टू 3। ओम्स गैप्स था ना, तो G आ जाएगा। तो G फॉर ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूटेन। अभी जो जेई मेंस के पेपर आए हैं ना, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और ड्रग्स वाले चैप्टर ने ये बताया है कि रटो बेटा रटो, नहीं तो फंसो बेटा फंसो। ठीक है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? रटना तो पड़ेगा। कोई अगर आपको ज्ञान दे कि नहीं हम तो सब समझाएंगे, हम तो सब दिमाग में एकदम ठूस ठूस के बैठाएंगे, कुछ याद नहीं करवाएंगे, तो YouTube पे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 है। हाँ, इसलिए मैंने बोल दिया ना, ज्यादा थोड़ा बोलना ज्यादा समझना। ये समझदार लोगों का क्या होता है? थोड़ा बोलना ज्यादा समझना। CH2 होल थ्राइस कर दिया तो क्या हो गया? ओम्स गैप्स था, ग्लूटेरिक एसिड हो गया। नाम वही, घिसा पिटा एसिड, 5 कार्बन डाइओइक एसिड। इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं, है ना? और आगे क्या गया? पेंटेन। क्या? पेंटेन भी लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू 4। अब क्या करोगे?
CH2 कितने हो गए? 4 हो गए। 6 कार्बन का एसिड है ना। फॉर्मूला क्या था अपना? ओम्स गैप्स। तो यहाँ तक ग्लूटेरिक तक पहुंच गया। अब क्या आ गया? एडिपिक एसिड। 6 कार्बन का एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? एडिपिक। पॉलीमर में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नाइलॉन 6 बनाते हैं इससे हम लोग, एडिपिक एसिड से। 6 कार्बन का एक कंपाउंड होता है एडिपिक एसिड, और एक कंपाउंड होता है कैप्रोलैक्टम। उन दोनों से मिलके बनता है नाइलॉन 6। फॉर्मूला 6 बोलने का क्या मतलब है? कि दोनों जो उसके मोनोमर यूनिट हैं जिनसे वो बनता है वो 6 का। ठीक है, तो ये क्या है? एडिपिक एसिड, नाइलॉन 6 का कंस्टिट्यूएंट है। नाम पता ही है आपको, क्या हो जाएगा? जल्दी से बोल दो। हेक्सेन 16, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपसे पूछूंगी। अब क्या बचता है? पी। Na=5 ले लो। हाँ, और क्या? तो क्या बिना मतलब में बता रहे हैं? सवालों में आ जाते हैं, फॉर्मूला दिया नहीं होता है, हाँ, स्ट्रक्चर दिया नहीं होता है, फिर क्या होगा? ये पामिटिक होता है, नहीं पामिलिक होता है। कुछ इसको पाइमिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 5 वाला हो गया। अब बस कितना बचा है? एक ही तो बचा है। पी तक पहुंच गया हम लोग। अब N=6। CH2 बीच में कितने हो गए? 6 हो गए। एक ऊपर COH, सुबेरिक एसिड बोलते हैं। जनरल नेम क्या है? बायो वाले पढ़ते हैं इसको। सुबेरिक एसिड का डिपोजिशन किस टिश्यू में होता है? हाँ, वहां काम में आता है ना। कोई टिश्यू होता है स्क्लेरन काइमा करके कुछ, उसमें उसकी वॉल्स में डिपॉजिट होता है। आपके काम का नहीं है, आप तो पढ़ चुके। ठीक है, सुबेरिक एसिड। नाम क्या हो गया? IUPAC नेम क्या हो गया? 1, भावनाओं में बह जाते हैं आप लोग, है ना। शब्दों में बह जाते। भावना तो कोई है नहीं अपनी क्लास में। सारांश, तुम्हारा दुख खत्म हुआ कि नहीं? अभी भी अभी जो क्लास शुरू होते ही शुरू हो गया था। ये क्लियर है सबको? नाम ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट रन पे मैं आपसे पूछूंगी ये ओम्स गैप्स का फुल फॉर्म। किसी से भी फॉर्मूला लिखवा सकती हूँ, ठीक है। ये काम आते हैं इसलिए बताया है, ऐसा नहीं यहाँ पे कोई बस्ती करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। इसके आपका बहुत काम है। हो गए ना ओम्स गैप्स? सुबेरिक, भाई ओ फॉर ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, फिर उसके बाद ग्लूटेरिक, फिर क्या था? एडिपिक, और पी फॉर पेमिलिक, और एस फॉर सुबेरिक। ठीक है, 2 ऐसे हैं। पहला जो आएगा वो क्या होगा? सक्सीनिक, और लास्ट वाला जो आएगा वो क्या होगा? सुबेरिक। ठीक है, कहां से शुरू करना है? N=0 से। अब कुछ नाम आपको दे रही हूं, उससे आप लोग कुछ कुछ चीजें उसी से सिखा दूंगी आपको।
कुछ चीजें हैं उससे आपको सीखना है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, पिमिलिक, कुछ लोगों को तो अभी याद हो गया होगा, हो गया है कि नहीं? सारांश बोल दो। एम से मेलोनिक, फिर सक्सीनिक, जी से ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, एस से सुबेरिक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद हुए कुछ? चलो याद हो गए तो अब इसका नाम करते हैं। ठीक है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है मेन ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। काउंटिंग यहां से होगी, एक ग्रुप और दिखाई दे रहा है, COCl, नॉट कीटोन। कीटोन को कैसे पहचानते हो? CO के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, देन दिस विल बी कीटोन। यहाँ पे क्या है, CO के क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, C के इस तरफ तो कार्बन है बट इस तरफ क्या है, Cl। इसको बोलते हैं, इसको इस ग्रुप को अगर प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं तो लिखते हैं क्लोरो कार्बोनिल। ये CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो कार्बोनिल। और ये काउंटिंग में नहीं आएगा, काउंटिंग से इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो नाम क्या आ जाएगा आपका, 4 क्लोरो कार्बोनिल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है बात सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। तो नाम दे, स्ट्रक्चर देखते ही पहले क्या करना है, पहचानना है भाई कि ग्रुप कौन कौन से दे रखे। ठीक है, अब धीरे धीरे सारांश की प्रॉब्लम पे आ रहे हैं हम लोग। CHO, CH2, CH2, बातें नहीं करिए, CH2, CHO, CH2, CH2, CH, देखो ठीक है। देखो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, 3 CHO दिखाई दे रहे हैं तो 2 CHO को कंसीडर कर लेते हैं, जो मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम नंबर जिससे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ऑब्वियस सी बात हो गई, इधर से भी 4 पे, इधर से भी 4 पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हमने कर ली काउंटिंग। ये बात सबको क्लियर है? ठीक, अब इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखना, अगर ये CH2 होता, CH3 होता, CH के साथ क्या लगा होता, CH2 CH3, तो इसको क्या लिखते तुम, ये ग्रुप है अपना सब्स्टिट्यूएंट, तो इथाइल लिख देते। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, CH2 CHO, इसके साथ क्या लग गया है, CHO, तो इसको क्या लिखोगे,
इसका नाम तो सबको पता है, हेप्टेन 17 डाइअल, ये तो लास्ट नाम है। अब बात किसकी बची, केवल इसकी बची। या तो ऑक्सो लिखो या क्या लिखो, फॉर्माइल लिखो। मिथाइल लिखोगे कि इथाइल लिखोगे, ये सोचने की बात है। एक साथ सब नहीं बोलेंगे, जो आंसर देगा वो जस्टिफाई करेगा। रजत बोलो, चलो। फॉर्माइल लेंगे तो मिथाइल आएगा, और अगर ऑक्सो लिखेंगे तो, अगर इसको ऑक्सो लिखना चाहें तो फॉर्माइल तब लिखते हैं जब कार्बन को काउंट नहीं करते, और ऑक्सो लिखते हैं तो क्या करते हैं, उस कार्बन को कंसीडर करते हैं, उस कार्बन को काउंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ फॉर्माइल लिखना चाहते हैं तो क्या लिखें, तो क्या लिखें, 4, पहले तो 4 आ गया, फिर मिथाइल फॉर्माइल। और सपोज ये नाम नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑक्सो दिया है, तो 4 ऑक्सो इथाइल या इथाइल ऑक्सो, पोजीशन दोगे, ऑक्सो की पोजीशन दोगे, 2 ऑक्सो इथाइल, और बाकी तो वही रहेगा। हाँ क्या, इथाइल के सब्स्टिट्यूएंट ये लिखा है ना तुमने, ये फॉर्माइल भी आगे आएगा, फॉर्माइल मिथाइल, मिथाइल के ऊपर फॉर्माइल लगाया ना, ये मिथाइल था, CH3 था, इसके ऊपर CHO लगा दिया। क्या फॉर्माइल को, फॉर्माइल को पोजीशन क्यों दे रहे हो, 1 पे ही तो है। मिथाइल जब कंसीडर कर रहे हो तो एक ही कार्बन कंसीडर कर रहे हो, उसी पे लगा हुआ CH, पोजीशन देने की जरूरत नहीं। ऑक्सो में देनी पड़ रही है क्योंकि 1 2 पे जा रहा है। क्लियर है बात, तो देखना पड़ेगा कि क्या नाम दिया, जैसे किसी का कोई पुराना नाम दिया हुआ और एक नया नाम दिया हुआ है, ठीक है, अगर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है तब तो दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट नहीं है तो जो नई चीज बताएगी उसके अकॉर्डिंग वाले को आप मोस्ट करेक्ट आंसर मानो। समझ आ गई बात? ये क्लियर है, चलो। अच्छा, कार्बेल्डिहाइड कब लिखते थे एल्डिहाइड में? एक तो साइक्लिक में आ जाए, दूसरा जब उसके कार्बन को काउंट नहीं करो, जैसे ये वाला केस बन जा रहा था अपना, ये देखो, जैसे इसका ये जो नाम है ना, देखो अब ध्यान से सुनना, इस स्ट्रक्चर के बारे में एक बात ध्यान से सुनना। अभी नए और पुराने की जो बात कर रहे थे, अभी रिसेंट जो मॉडर्न स्टडीज है उसमें बोलना है इसको ले लो, ठीक है, और इसको कार्बेल्डिहाइड लिख दो, 1 2 3 कार्बेल्डिहाइड हो गया, और शुरू में क्या आ जाएगा, पहले प्रोप या प्रोपेन जो भी लिखना चाहो, 1 2 3 कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई भी छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट मानो,
ठीक। अब पुराने के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम लोग, तो पुराने के अकॉर्डिंग पूरी चेन को कंसीडर करते थे। पूरी चेन को कैसे कंसीडर करते थे, देखो जो लंबी मिल जाती थी ना, इसको फॉर्माइल लिख देते थे, 1 2 3 4 5, और इसको क्या लिख दिया, फॉर्माइल लिख दिया, 3 फॉर्माइल पेंटेन डाई। एग्जाम में मल्टीपल करेक्ट में अगर है तो दोनों सही है भाई, दोनों नाम सही है। ये ओल्ड कंसीडरेशन के हिसाब से पर चल रहा है अभी भी, ये न्यू कंसीडरेशन के हिसाब से। लेकिन अगर सिंगल करेक्ट है, जैसे जेई मेंस का है, तो आप क्या बताओगे, मोस्ट करेक्ट जो रिसेंट चीज होती है उसी को लिया। ठीक है, यहाँ ओल्ड लिख देते हैं ना, करेक्ट ये भी है, दोनों करेक्ट, ऐसा नहीं कि करेक्ट नहीं है। कोई दिक्कत मानस नहीं है? चलो एक स्ट्रक्चर और बनाती हूँ, आप लोग करो, मैं पानी पी लूं, प्यास लगी है। क्या बच्चा? दिए हुए हैं, पूछ लो, आपको आ गया? अच्छा, इसको अभी करना है क्लास में, घर के लिए नहीं दे रही हूँ, ट्राई करो सब लोग। नहीं मैम घर ले जाएं, है ना, अभी करके बता के जाना है। चलो ट्राई करो, सब लोग ट्राई करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं पानी पी लूं, थोड़ा सा प्यास लगी। ये तो रिंग के बाहर ही है। क्या चक्कर है, रजत ही पकड़ना। पहले वाले का ऑक्सो वाले से लिखना। अच्छा, ऑक्सो लिखा हो अगर नाम, तो आप पहचान लेंगे कि कीटोन के लिए लिखा गया है कि एल्डिहाइड के लिए। क्या पहचान बताई थी मैंने? अगर वो एल्डिहाइड को डिनोट करेगा तो टर्मिनल पे आएगा, और अगर कीटोन को डिनोट करेगा तो कहाँ पे आएगा, बीच की पोजीशन होगी। जैसे अगर 6 कार्बन की बात बता रहे हो तो या तो वो 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, ऐसे हो। ये तीनों करके बताइए मुझे फटाफट। हो गया? चलो पहला वाला बताना है, ऑक्सो से विदुषी बताएंगे, फर्स्ट वाला विदुषी। हाँ, 4 ऑक्सा प्रोपेन प्रोपाइल। हाँ, और देखो ध्यान से, हेप्टेन 17 डाई एल है, ये तो सबको दिख रहा है, ये अपनी मेन चेन है ना।
इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका नाम लिखना है, ये 4 पे है तो पहले क्या लिख दिया 4, फिर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, 3 पे क्या है, यहाँ ये वाली पोजीशन जहां से जुड़ी होती है उसको 1 लेना है, तो 3 पे क्या हो गया ऑक्सो, और ये प्रोपाइल। सबने चेक कर लिया अपना नाम, 3 ऑक्सो प्रोपाइल हेप्टेन 1,7 डाइअल। नेक्स्ट CHO लगा हुआ है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आपने क्या लिखना है, कार्ब एल्डिहाइड लिखना है, तो ये साइक्लोहेक्सेन लिख दो। और अगले वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1,2 साइक्लोहेक्सेन है ही। अगर एक COH लगा दें और एक CHO लगा दें तो क्या होगा, इसी 6 कार्बन पे। ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है या बहुत स्लो? यहाँ पे CHO लगा लिया, यहाँ पे COH लगा लिया, अब बोलिए। चार्टा पड़ जाएगा सारांश। कितनी बार बताया, साइक्लो के साथ ओइक एसिड को नहीं जोड़ना है। साइक्लिक दिखते ही ध्यान रखना है कि हेक्सेन को ओइक एसिड के साथ नहीं जोड़ना है। ये क्या हो गया, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 4 पे आ गया फॉर्माइल, ये हो गया कार्बोक्सिलिक क्लियर है। लिख दो, और थे अच्छे वाले, कहाँ गए, कितने गए? लाओ, क्वेश्चन नंबर 32। मुझे लगा कोई दमदार सवाल, क्या है मतलब, तुम्हारा लेवल इतना खराब है हा? चलो भाई, हाँ अब ये तुमसे करवा रहा है। सारांश से ये क्वेश्चन हो चुका है, सारांश आप लोगों से करवाना चाहते हैं तो कर लीजिए। ऑप्शन मैं नहीं दूंगी, ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन मैं दूंगी नहीं। 2019 का क्वेश्चन है। चलो जल्दी से कर लो, एक और बताना चाहती थी मैं पहले बता दूं। CHO सिंगल बॉन्ड CHO, चलो जनरल नेम सुन लो, जनरल नेम पॉपुलर है इसका तो सुन लो, ग्लाइऑक्सल, क्या नाम है, ग्लाइड, IPSC तुम लिख दो। ये 2019 का क्वेश्चन है। चलो दोनों को करो, ध्यान से कीजिए। आज 9th की क्लास है, 10th की है, पता नहीं, अच्छे तो नहीं है। फोर मिथाइल, हाँ बोलिए बोलिए।
संकोच नहीं करना, बोलिए एकदम आराम से। अभी क्या है? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड 2 इन। बाकी लोग बताएं। 5 कार्बन कहाँ मिल रहे हैं? CH3 से CH3 तक 3 CH3 हैं, तो यू हैव टू स्पेसिफाई कौन से CH3 से कौन से CH3 तक। मानस, मानस बताओ, तुम बता रहे थे। ये क्या है? ये क्या है भाई? अलाउड नहीं है ये। चलो, ये वाले तक ना, यही कह रहे हो? हाँ, तो ये स्पेसिफाई करो ना, इधर से इधर चले जाते हैं हम तो। CH3 से CH3। सब्स्टिट्यूएंट का लालच, किधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहे हैं? सबसे पहले डबल बॉन्ड का लालच। किसका लालच? डबल बॉन्ड। अगर इधर से जाओगे तो 1 2 पे आएगा, यहाँ से 1 2 3 पे आएगा, और यहाँ से किस पे आएगा? अब जो मेन चेन हो गई वो तो हो गई, उसके अलावा सब क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 और 3 पे मिथाइल हो गया, तो डाइमिथाइल लिख दोगे। और 4 पे क्या आ गया? ब्रोमो आ गया। तो अब क्या करना है? मिथाइल को तो बाद में लोगे। हाँ, H तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए निकाल के दिखाया गया। H यहाँ दिखाया है क्या? होगा ही नहीं वैसे तो, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, यहाँ H दिखाया है? नहीं दिखाया। यहाँ CH3 दिखा दिया है, यहाँ H दिखा दिया। ये तो यूं ही 4 ब्रोमो 2 3 डाइमिथाइल यही आया था सबका। हेमांग क्या हुआ? किसका कॉल आ गया था? ऐसे अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं क्या समझूंगी, अब आप वो समझ जाओ। चलो, इसका नाम चलो ठीक है, आपका अभी तक सब रिकॉर्ड ठीक है, इसलिए मैं विश्वास चल। मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया जबरदस्ती। चलो, इसका नाम लिखो। चलो, इथेन डायल। ईथ क्या है? इथेन लिख दो। तुम ऐसे मतलब इथेन 1 2 डाई। कुछ कमी लग रही है? ध्यान से देखो, कुछ कमी है क्या इस नाम में? जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचो, कुछ कमी है क्या? कोई नेम में कमी लग रही है? ये ग्लाइऑक्सल के नेम में ऑनलाइन बच्चे? एब्सोल्युटली राइट है ये आंसर। एक ही ढूंढ के रखा इतनी देर में। तो NO2 के करते ना। कहाँ है? अरे 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 अरे, वही तो मैं पूछ रही हूँ। जब मैं पूछू तो तुम भी मुझसे ही पूछने लगो। मानस, कोई कमी है?
सारांश सही है। मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे कि कई बार बच्चों को बोल दो कि देखो इसमें अपनी कमी देखो, तो वो तुरंत स्टार्ट हो जाती कुछ ना कुछ तो, और कुछ लगा करके बेकार कर देते हैं। आंसर क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस रखो। सही है, जब अल लिखना है तो अल लिख दिया है, 2 कार्बन को इथेन लिख दिया, 1 2 भी लिख दिया, पोजीशन भी दे दी। अब क्या लिख दे? कुछ नहीं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रखना है आपको। ये नहीं कि किसी ने जरा सा बोल दिया बस अपना आंसर चेंज, नहीं। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है। कहाँ था सारांश? लो लो लो। चलो जल्दी करो, 2 मिनट है हमारे पास बस, 10 पे मैं छोड़ दूंगी। सारांश तुम 2 मिनट में, आज मुझे वो भी कराने थे, साइक्लिक भी कराने थे। साइक्लिक वाला रह गया था, ये सारांश ने फंसा दिया ना। नहीं अब रुको, साइक्लिक का इंट्रो दे दो। अभी नहीं, दूसरा साइक्लिक, वो साइक्लिक नहीं। देखो ऐसा कंपाउंड लिखा होगा, ध्यान से देखिए। ठीक, तो ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन, और इसको बोलते हैं, ये जो कार्बन है इनको बोलते हैं ब्रिज्ड हेड कार्बन। इजी है एकदम, नेमिंग क्या है, एकदम इजी है। लिखना कैसे है? देखो कैसे लिखना है आपको नाम। कार्बन अगर देखो तो टोटल कितने कार्बन है इसमें? टोटल यहां से अगर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। ठीक, इसके लेफ्ट में जितने हो, राइट में जितने कार्बन आपको दिख रहा हो, उनके नंबर को मेंशन करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर। लेफ्ट में कितने, राइट में कितने, यहाँ ब्रिज में कितने कार्बन, उसको कैसे लिखना है हमें? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसको नाम कैसे लिख दोगे? एल्केन की तरह। कैसे नाम लिख दोगे? एल्केन की तरह। तो क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ भाई। इधर 2 कार्बन दिख रहे हैं लेफ्ट में, इस ब्रिज के 2 कार्बन, इधर 2 और इधर बीच में ब्रिज पे 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको? हाँ पहले तो वो लिखोगे ना, एल्केन लिखोगे। हेप्टेन लिख देंगे, और पोजीशन इसकी नहीं लिखोगे? कितने कार्बन है? 2,2, सॉरी 1, 0 वाला केस नहीं। तो ये किस क्या शो किया इसने? 2,2,1। ठीक है, और ये शो किया कि एक तरफ, दूसरी तरफ कितने कार्बन है, ब्रिज पे कितने कार्बन है, और फिर उसके बाद आपका टोटल कितने कार्बन है, और है कैसा? सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक, अगर यहाँ पे 2 लगा दो ऐसे, बाईसाइक्लो इसको नहीं लिखते हैं, बाईसाइक्लो दूसरे को लिखते हैं, वो बताएंगे।
इसको बताओ। 8 कार्बन हो गए, ऑक्टेन और 2,2,2 ये हो गया। जीरो बनाओगे तो कैसे बनाओगे? जीरो जीरो बनाओगे तो कैसे बनाओगे? जीरो बनाओगे तो एक तरफ 3 आ गए, एक तरफ 2 आ गए, तो डिसेंडिंग में लिखना है। नंबर should be in descending order। चलिए बच्चा पार्टी बाय बाय। अरे देवांग उसमें जल्दी हमारे बाहर